करके ये बता सकता हूं कि मां जानकी लंकापुरी में अशोक वाटिका में बैठी है, यहां से कोई जाना चाहे तो जाए, वो पता लगा कर गया। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने से जितना बन सके भगवान का काम करें। अगर हमारी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जो लोग कर रहे हैं उनके लिए आप भगवान से प्रार्थना करो कि इनको भगवान शक्ति दे कि ये काम कर सके। इतना तो करो, ये भी राम कार्य है। और कम से कम ये कर सको तो करो जरूर, ना कर सको तो कम से कम इतना तो मत करो कि कोई कर रहा हो तो उसकी टांग अड़ाओ। हम सब क्या करते, कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसमें जरूर अपनी नाक लगाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, खुद कुछ नहीं करते। लेकिन जो कर रहा था उसमें गलतियां जरूर निकालनी शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ऐसे जीव को भगवान कभी वो नहीं करता है, माफ नहीं करता है। जो कोई भी सेवा कर रहा हो आप उनको प्रणाम करो, उनके लिए मांगो कि भगवान आपको ऐसी शक्ति सदा बनाए रखे। सभी बंदर भालू, कोई खड़ा हो बोले 40 योजन जा सकता हूं, कोई कहे 70 योजन जा सकता हूं, कोई कहे 90 योजन जा सकता हूं। इसी में जामवंत जी भी खड़े हो गए, सबसे बड़े और बूढ़े थे। बोले बलिबांध से ब्रह्म बाढ़े हो सो तन वर्ण न जाए, उभय धरी महदीनी साथ दक्षिण आए। जामवंत जी ने कहा, सुंदरकांड का पारायण हम लोग यहां से शुरू करते हैं, लेकिन हमारे श्री सूर्यकांत जी को प्रेरणा मिली कि हनुमंत चरित्रमानस गाया जाए, हनुमान जी के चरित्र को गाया जाए। सुंदरकांड नहीं, हनुमान जी के चरित्र को गाया जाए। इसलिए इतनी कथा बताई कि हनुमान जी ने कहां से शुरू हुए और कहां तक आए। हनुमान जी को भगवान राम ने मुद्रिका चिट्ठी दोनों दी थी, पीछे बैठे थे। जामवंत जी ने खड़े होकर के बोला, बलिबांध से ब्रह्म बाढ़े हो सो तन वर्ण न जाय, रामा सो तन वर्ण न जाय, उभय धरी महदीनी साथ प्रदर्शन आए। जामवंत जी ने कहा, राजा बलि की परीक्षा करने के लिए जब प्रभु ने वामन अवतार धारण किया था और विराट रूप धारण करके 2 पग में धरती और आकाश को नाप दिया था, राजा बलि से पूछा था, बताओ मैं अपना तीसरा चरण कहां रखूं? जामवंत जी ने कहा, ऐसे विराट प्रभु के मैंने दर्शन किए थे और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा करके मैंने परिक्रमा करी थी। तब मैं युवान था, अब बूढ़ा हो गया हूं, पार जाना मुश्किल है, बैठ तो खड़े क्यों हुए? हम सबकी भी दशा यही है, करते धरते कुछ नहीं, बोलते रहते बस ये करूंगा वो करूंगा, करते कुछ भी नहीं। जामवंत जी बैठे, अंगद जी खड़े हो गए, बोले अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद ने कहा, मैं लंकापुरी जा सकता हूं। तो हम जैसे बंदर भालू जो कुछ भी करने वाले नहीं थे, ताली बजाने लगे। तो एक तो निकला ऐसा जिसने कहा कि मैं लंकापुरी जा सकता हूं। लेकिन अंगद ने कहा, पहले कोई पूरी बात सुनो, मैं लंकापुरी जा सकता हूं, लेकिन जी संशय कछु फिर जीवारा। मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है कि मैं वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं। जाने में कोई दिक्कत नहीं, आने में दिक्कत है। अभी तक सबको जाने में दिक्कत थी, इनको आने में दिक्कत है। तो बड़ी मुश्किल से एक मिला था, उससे भी पूछा फिर रावण से डर लगता है, अंगद की शक्ति को चुनौती दी। तब अंगद ने कहा, मुझे रावण से डर नहीं लगता, रावण के वैभव से डर लगता है। मैंने देखा तो नहीं, सुना जरूर है कि रावण की लंका में सुख समृद्धि भोग विलास की इतनी वस्तुएं हैं कि रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद मेरा मन वापस भारत आने को करे न करे। तो हम सब भी यही कह करके यहाँ पर आए थे कि भारत जल्दी वापस आ गए, जो आया वो गया नहीं। अंगद बोला है, हम बोलते नहीं है, फर्क इतना ही है। इसलिए कहा, जामवंत कह तुम सब लायक पठई सब ही करना। इसलिए जामवंत जी आप बताओ कि हम में से ऐसा कौन सा बंदर है जो मां जानकी का पता लगाने के बाद, रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद भी वापस आ सके। तब जामवंत जी ने श्री हनुमान जी की तरफ देखा, जो सबसे पीछे बैठे राम नाम की मुद्रिका मुख में डाले केवल एक ही काम कर रहे थे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
जगत का ऐसा कौन सा काम है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते? आपका जन्म राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी के काल में जब ये शब्द पड़े कि मेरा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है, खड़े हो गए, भूल गए कि मुझे रावण की लंका में जाना है तो कहां जाना है। और जामवंत जी को कहा आप आज्ञा करो तो रावण को सेना सहित मार करके पूरी त्रिकूट उखाड़ करके यही ले आता हूं। फिर ढूंढ लेना मां जानकी कहां बैठी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा लगा समुद्र के तट पर मानो कोई सोने का पर्वत खड़ा हो गया हो। बार बार हनुमान जी गर्जना करने लगे, जय श्री राम 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 जय श्री राम। जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दियो। आज के संदर्भ में समझो, जितने यंगस्टर्स हैं उनके लिए सूचना है कि हनुमान जी ने अपने सबसे बड़े बुजुर्ग जामवंत जी से कहा मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन आप मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, आप मुझे प्रॉपर गाइडलाइंस दो, मुझे करना क्या है। इसलिए जीवन में ये बताया आप कितनी ही बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों ना ले लो, लेकिन आपके घर में जो बड़े और बूढ़े बैठे हुए हैं उनके पास जीवन का अनुभव है। कभी भी कोई जीवन का कोई बड़ा डिसीजन लेने जाओ तो अपने घर में जो बड़े माता पिता हैं, जो दादा दादी हैं, उनसे पूछो मैं ये करना चाहता हूँ, आप बताओ आपकी क्या राय है, क्योंकि उनके पास जीवन जीने का अनुभव है, आपको वो सही गाइडलाइंस देंगे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा आपको कुछ भी नहीं करना, इतना करो तात तुम जाई, वही देवी का बहु सुधियारी, अब निज भुज बल राजी बनेना, बहु के लागी संग कपि सेना, कपि सेन संग संहार निस्तर राम सी कल्याण है, कयो कावल सुरस सुर मुनि नार राजीव नारिये, सुरत कावल काल समझन पर अमर पाही, रघुवीर बंधु मन कर दास तुलसी आवरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को कहा आपको कुछ भी नहीं करना, आप केवल माँ का पता लगा करके वापस आओ, किसी को हाथ भी नहीं लगाना। फिर हम सब बंदर भालू प्रभु राम के साथ लंकापुरी चलेंगे, भगवान श्री राम रावण को मारेंगे और हम सब माँ जानकी को लेकर के आएंगे, आपको कुछ नहीं करना। हनुमान जी ने सुना, अति प्रसन्न हुए और हनुमान जी को प्रसन्न देख करके सभी बंदर भालुओं ने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोले रामचंद्र भगवान की जय। और सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी जी ने लिखा भवभीष रघुनाथ जसु सुनहि नर करुणा। भाव और भक्ति के साथ नर हो कि नारी हो, भगवान की कथा को जो सुनता है, बोलता है वो नहीं। इसलिए पहला गुण बताया, मैनेजमेंट का पहला रूल है सुनना आना चाहिए। और आज हमारे आपके घर की सभी की समस्या केवल एक ही है। क्या समस्या है? हमारी कोई सुनता ही नहीं। एक ही समस्या है, बाकी घर तो सुख समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन आज सुनने वाला कोई नहीं। हम बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, आप भी सुनिए कि आपका पूरा परिवार है, 2 3 4 तो लोग ही हैं। पूरा परिवार जब घर में आ जाए तो शाम को एक ही कमरे में 1-1.5 घंटे के लिए बैठो, अपना टीवी मोबाइल ऑफिस बंद करो और आपस में बैठ के बातचीत किया करो। 6-8 महीने करके देखिएगा, आपको फिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान आपके घर चल करके। सुनहि जे नर अरु नारी
तो तिनके सकल मनोरथ सिद्धि करे। आपके जीवन के सभी मंगलमय मनोरथ भगवान पूरे करो। भगवान की कथा सुनने से यदि मनोरथ पूरे हो जाते हैं तो किसकी कथा सुने वो बताओ। आजकल किसकी कथा सुनने से मनोरथ पूरे हो रहे हैं? हमारे भगवान भी बहुत है, कथाएं भी बहुत हैं। सत्यनारायण की कथा सुन ले, भगवान राम की रामायण सुन ले, भगवान कृष्ण की भागवत कथा सुन ले, या और किसी भगवान की कथा सुने जिससे मनोरथ पूरे हो जाए, तो भगवान बताओ। तब गोस्वामी जी ने भगवान का परिचय कराया। भगवान कौन? नीलोत्पल तनु श्याम काम कोटि शोभा अधिक। भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है, ब्लू। नीलोत्पल तनु श्याम काम कोटि शोभा अधिक। सुंदर प्रभु की छवि ऐसी है मानो करोड़ों करोड़ कामदेव जैसे साथ खड़े हो जाएं। सुनियता सुगुण ग्राम। ऐसे भगवान के चरित्र की कथा सुनो। जा सुनाम अग खग बधिन। जिसके नाम और कथा सुनने से हमारे अंदर के विकार ऐसे मर जाते हैं जैसे शिकारी अपने तीर से पक्षी को मार देता है, ऐसे ही भगवान का नाम हमारे अंदर के विकारों को मार देता है। ऐसे भगवान की कथा सुनो। इस सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पूर्व बताया, नाम नहीं बताया कि किसकी कथा सुनो, केवल नीला रंग बताया। भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है और इसीलिए हमारे भगवान को श्याम सुंदर कहा जाता है। और नीला रंग इसलिए बताया है कि नीला रंग तीन वस्तुओं का होता है। आकाश का रंग नीला जो अनंत है, सागर का रंग नीला जो अनंत है, और हमारे भगवान का रंग नीला जो अनंत है, जिसके अनंत रूप अनंत नाम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक है। आपको जो नाम पसंद हो, जो रूप पसंद हो, हमारे ऋषियों ने, हमारे हिंदू सनातन धर्म के ऋषियों ने हमें फैसिलिटी ये प्रदान करी कि भगवान भी आपकी रुचि के अनुसार जो भगवान का नाम पसंद हो, जो रूप पसंद हो, उस नाम रूप से भगवान की कथा सुनो, व्रत करो, जप करो, भजन करो, लेकिन जिसका भी करो भरोसे के साथ करो। हम सब क्या करते हैं? भजन कीर्तन सबका करते हैं, भरोसा किसी का नहीं करते। और सुंदरकांड की कथा शुरू करने से पहले गोस्वामी जी ने कहा, भगवान का भजन करो या मत करो, भगवान पर भरोसा करो, क्योंकि भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक हैं। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हनुमन नारायण नारायण ये बड़ा, ये छोटा, ये ऐसे। इसका उदाहरण बताओ, भगवान एक कैसे है? सागर से उठा बादल बनकर, बादल से फटा बरखा बनकर, फिर नहरें बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे नाम अनेक
रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक हैं। ये भगवान का भजन करो या मत करो, भगवान पर भरोसा करो। और सुंदरकांड में फिर प्रवेश कराया। श्री गणेशाय जानकी वल्लभो जयते श्री राम तत्मानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांत्यप्रदं ब्रह्मा शम्भुवनिन्द्र सैव्यमनिशं वेदान्तवेदं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मरीये सत्यं वदामि भवान् अखिलन्तरात्मा भगवत्प्रयच्छरघुमङ्गमनिर्मलान्मे कामादिदोषरहितं कुर्वान् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तत्कल्पसानं व्यापनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बाललाणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पादजातं नमामि। श्री हनुमान जी को प्रणाम किया है सुंदरकांड के अंत में। हमारा भी करें जब ताली बजा के। आज 2023 का पहला शनिवार है, ताली बजा कर गाइएगा। जय 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 हनुमान जी राम राम। सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम। केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम, सब लोग गाइए राम राम। पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी, पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी, लाल लंगोट हनुमान जी राम राम, लाल लंगोट हनुमान जी राम राम। भले भले मेवा खाए मेरे राम जी, भले भले मेवा खाए मेरे राम जी, लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम, लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम। मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम। काली रामायण में है मेरे राम जी, काली रामायण सब गाइए राम जी। सुंदर कांड हनुमान जी राम राम, सुंदर कांड हनुमान जी राम राम। सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामवंत के पवन सुहाए, श्री हनुमंत जय हरि भाई, कब लगे मैं पर गौतम भाई, जय जगदम्ब बोल फरमाई, कब लगे आवती जय देखी, कभी काज मैं हर्ष विजय की, जय नाथ कवि गौ माता, जय वर सही धरि रघुनाथा, कंद तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कोज जयता ऊपर, बार बार रघुवीर सवारी, करके पवन तनय बलहारी, जय श्री चरण से हनुमंता, जय सदा पाताल तुरंता, दिव्य मोद रघुपति करवाना, यही भात चले हनुमाना, दिन रघुपति दूत विचारे, जय मैं नाग होई ब्रह्मनारी। हनुमान के प्रणाम, करतु कीन प्रणाम,
रूप भवन सुत दीना बाहिर आवा मांगा विदाता इज्जतना मोर में तुझे लागे बढ़ावा तुझ बद मन में तोर में पावा नाम काल तुम करी हो तुम लोचन नाम आस दे गई सो हरत दे हनुमान समाज रही गरिमा यादव के कल कही वचन दे उड़ाई जल लोक दिल के बरसाई तो तोड़ाई दिल राज कर जगाई हनुमान के नादा सुगति कवि सुर ते कीना माज माज नावार कार ले ओ मत भीना वन बंजन चंद्रे बदलोवा फूल सुहाए खग खग वृंद देख मन भाए तेरा पर धाई करे भय जागे प्रभु प्रताप जो कालई खाई कहीं न जाई यदि दुर्ग विशेषी कनक कोटि कर परम प्रकाशा सुंदर घना चौहन कहन पदवन सवेते चार लोल भवन जीवना बाज खच्चर निकल बरतन सर्वलोचन को अनेकों रूप निरंतर ज्योति अतिबल से वर्णन नहीं हनुमान रूपन काल कर रूप वापु नाग दुर्गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि बहुमान दे रक्षात में समान यति पर करहि नागाय वरण विलय बोलिए के कन दर जई दुकान भट्टो बिना विदुर नगर कहने क्यों मैं समाज तुझे